हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखिए दोस्तों साइंस का चैप्टर क्लास 10th साइंस, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि भाई रासायनिक अभिक्रिया वो कितने प्रकार की होती हैं। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा दोस्तों। तो क्या करना है, आप लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है ना, वैसे देखिए दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में से कई प्रकार की होती हैं, लेकिन हम इस क्लास 10th में जो चैप्टर बना है हम इसमें कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया और तीसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। केवल हम आज की वीडियो में ना हम केवल संयोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को ना छोटी छोटी वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ना संयोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। विद डेफिनेशन के, विद एग्जाम्पल के हम आपको समझाएंगे। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे और इसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। भाई संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए दोस्तों इसकी ना बहुत ही सिंपल परिभाषा है। अगर आप ना एक बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ जाएगा भाई, आप जीवन भर नहीं भूलोगे दोस्तों। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसान शब्दों में मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया बताई है। तो देखिए दोस्तों अब इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक क्या होंगे, क्रिया करने के पश्चात एकल उत्पाद बनाएंगे, मतलब कि एक ही उत्पाद बनाएंगे, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखिए दोस्तों संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में योग करना, जुड़ना। ठीक है, संयोजन का मतलब ही होता है। तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है, दो या दो से अधिक अभिकारक लेंगे। ठीक है, अभिकारक का मतलब क्या होता है, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं ना, जो तीर से इस तरफ के जितने भी पद होते हैं ना उसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे कि अभिकारक। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे, वो क्रिया करने के पश्चात यहाँ पर जो भी हमारा उत्पाद बनेगा ना, सिंगल उत्पाद बनेगा, केवल एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो एक ही उत्पाद बनेगा तो उसे भी हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम ना मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। अब देखिए दोस्तों ये वाली समीकरण हमारी बैलेंस नहीं है, चलो इसको हम ना बैलेंस कर लेते हैं। वैसे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको ना बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, जितने तत्वों के परमाणु संख्या इधर हो उतने ही तत्वों के परमाणु संख्या इधर भी होने चाहिए, दोनों तरफ बराबर होने चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, चलिए बराबर करते हैं। इधर ऑक्सीजन, देखिए दोस्तों इधर Mg कितना है, Mg 1 है, इधर भी कितना है, Mg 1 है, बराबर है। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और इधर ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर डबल हो गया, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर ना Mg ने भी अपनी वैल्यू अपडेट कर ली, Mg के ना 2 परमाणु हो गए। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये समीकरण हमारी बैलेंस हो गई है। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक अभिकारक लेंगे, क्रिया करने के पश्चात सिंगल उत्पाद बनेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिंगल उत्पाद बना है ना, तो ऐसे ही हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम चलिए इसका उदाहरण नंबर दूसरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। ऐसे ही हम सेम टू सेम अगर हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें क्या मिल जाएगा, H2O यानी कि जल मिल जाएगा। जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में क्रिया कराएंगे ना तो हमें केवल एक ही उत्पाद मिलेगा, सिंगल उत्पाद मिलेगा, क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। ठीक, तो हम क्या करें, इसको बैलेंस कर लें। चलिए दोस्तों कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करी 2 से, ऑक्सीजन के परमाणु तो 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर ना हाइड्रोजन अपडेट हो गया। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन है उत्पाद में, तो हमें अभिकारक में भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी संयोजन अभिक्रिया बहुत अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, हमें तो समझ आ गई, आपको समझ आई? कमेंट कर रहे ज़रूर बताना दोस्तों। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। केवल एक उत्पाद बनाएंगे, एकल का मतलब है केवल सिंगल उत्पाद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल सिंगल उत्पाद मिल रहा है, यहाँ पर भी सिंगल उत्पाद, यहाँ पर भी सिंगल उत्पाद, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसी के साथ ही साथ हम क्या करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ते हैं कि भाई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सिंपली भाषा में बता देता हूँ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है निकलना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मिले उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्मा ना हमें प्राप्त हो रही है, क्षेपी का यही मतलब होता है। तो देखिए दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। डेफिनेशन है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दोस्तों कितनी सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके ना एक आध दो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों कोयले का दहन, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी दोस्तों, हमें क्या होगी, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो हम जब क्या करेंगे, जब हम कोयले का दहन करेंगे ना तो ऊष्मा प्राप्त होगी। हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो हमें नहीं पता हो जब कोई चीज़ को हम जलाएंगे तो ऊष्मा मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कोयले को हम ना जलाएंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं ना तो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में ना ऑक्सीजन है, तो हम जलाएंगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है। तो हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ही लेगी। तो हम क्या करेंगे, कोल यानी कि कार्बन को जलाएंगे, कार्बन को ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो हमें देखिए दोस्तों एक तो हमें प्राप्त होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 प्राप्त होगा, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, और हमें पता है हमें ऊष्मा प्राप्त होगी। यहाँ पर हम लिखेंगे ऊष्मा प्राप्त होगी। ठीक है, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें इस अभिक्रिया में हम ऊष्मा प्राप्त हो गई है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी ऊष्माक्षेपी। ठीक है, क्लियर है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जिस अभिक्रिया में हमें उत्पाद यानी कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त हो उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे तो इसमें देखिए हमारे जो CH4 यानी कि जो मेथन है ना, ये हमारी प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम प्राकृतिक गैस का दहन करेंगे, CH4 का दहन करेंगे, तो हमने बताया कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो हमें देखिए दोस्तों प्राप्त होगा, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी CO2। ठीक है, और दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा हमें जल मिलेगा H2O। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसी के साथ साथ हमें क्या प्राप्त होगी, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जहाँ पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना वहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है। तो हमें भाई पता, यहाँ पर ऊर्जा निकलती है ना वहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है, क्योंकि देखिए दोस्तों ना ऊष्मा है ना, ऊष्मा एक ऊर्जा का ही रूप है। जैसे कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता ना है, वैसे ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जहाँ हमें ऊर्जा प्राप्त होगी तो वहाँ पर हमें ऊष्मा भी मिलेगी। तो ये भी एक ना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसी तरह से ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ हमें ऊष्मा प्राप्त हो तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है ना तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि मुझे पता चल सके कि हाँ दोस्तों आपकी समझ आ गया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगली वीडियो में ना हम इससे अगले प्रकार की ओर बात करेंगे। जो हमारा अगला प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। भाई वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम क्या करेंगे, छोटी छोटी वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।